बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, काबुल से मुतल्लिक बहुत सारी खबरें आती हैं। कभी ये खबर आती है कि एक ज़िला फ़तह हो गया है, कभी ये खबर आती है कि काबुल के अंदर तालिबान ने रॉकेट फायर किए हैं जो आपने देखे, और बहुत सारी ऐसी खबरें जैसे तालिबान ने काबुल का घेराव शुरू कर दिया है या पेशकदमी शुरू कर दी है। ये सारी बातें आप लोग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो काबुल फिर फतह क्यों नहीं होता, या अब तक तालिबान ने काबुल के अंदर कोई ऐसा ऐलान नहीं किया। मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेके आया हूँ, आप वो खबर सुनेंगे, उस खबर का खुद से तज्जिया करेंगे, उस खबर के ऊपर आप सोचेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। मैं थोड़ी सी बात करके फिर खबर बताना चाहता हूँ। जब किसी मुल्क के अंदर कोई हंगामी सूरत हाल होती है या कोई हमले का ख़तरा होता है, या फिर यूँ लगता है जैसे दुश्मन घेरे में हम आ गए दुश्मन के, या दुश्मन किसी भी वक्त हमारे ऊपर अटैक कर सकता है और हम एक ऐसी पोजीशन में हैं कि इस वक्त हम वल्नरेबल हैं, यानी हमारे ऊपर हमला हो सकता है, हम इस वक्त उस पोजीशन में हैं जहाँ पे हम अपना दिफा नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? हम फौरी तौर पे अपनी एयर स्पेस बंद कर देते हैं। यानी जो ज़मीनी तौर पे हमला होगा उसको तो रोक लिया जाएगा, लेकिन एयर स्पेस का मतलब ये होता है कि या तो हमारे ऊपर फ़ज़ाई हमला हो जाएगा। ये मिसाल के तौर पे जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मामला था, जब फरवरी के अंदर हुआ तो दोनों ने अपनी एयर स्पेस जो थी करीब करीब बंद कर दी, ताकि कोई जहाज़ इस तरीके से भी ना आए कि वो गलती से भी ना मारा जाए। लेकिन अगर तालिबान के पास अपनी एयरफोर्स ना हो, तालिबान के पास कोई अपना जहाज़ ना हो, और उसके बावजूद काबुल की एयर स्पेस को बंद कर दिया जाए, काबुल की एयर स्पेस के हवाले से पाबंदियां आयद कर दी जाएं, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? क्योंकि तालिबान के तो जहाज़ है नहीं, तालिबान के जहाज़ तो जाने नहीं हैं, या इस वक्त अफ़गानिस्तान की किसी ऐसे मुल्क के साथ तो जंग चल नहीं रही जिसका कोई अपना जहाज़ हो या अपनी एयरफोर्स हो। इस वक्त काबुल हुकूमत की जंग तो फिर चल रही है तालिबान के साथ, और तालिबान के पास जहाज़ नहीं है। तो नाजरीन, मेरे पास खबर ये है कि काबुल की एयर स्पेस के ऊपर, यानी जो जहाज़ गुजरने के रास्ते हैं या जहाज़ गुजरने की जो इजाज़त है, उसके ऊपर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊँगा रॉकेट फायर करने से मुतल्लिक भी, फिर मैं आपको अफ़गानिस्तान के जो 2 जहाज़ गिराए गए थे जिनकी करोड़ों मालियत की कीमत थी, वो गिराने के बाद उसकी समझ आपको आ जाती है। फिर जो रॉकेट फायर हुए सदारती महल के ऊपर, उसने भी बहुत सारे पैगामात दिए थे। अब एक लिहाज से जो काबुल हुकूमत है, अशरफ गनी की हुकूमत है, उसने एक ख़ास हद तक मान लिया है कि तालिबान के पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो जंगी जहाज़ तक गिरा सकते हैं। ये तालिबान की अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त है और सबसे बड़ी अचीवमेंट है। उनके पास रॉकेट्स की बातें, उनके पास हेलीकॉप्टर्स गिराना, दुश्मन को पीछे धकेलना, ये बहुत सारी बातें थी। लेकिन अगर ये जो खबर आपको हम दे रहे हैं, ये अफ़गान हुकूमत ने वाक़तन असेसमेंट की बुनियाद के ऊपर की है, जो कि हमें लग रहा है सही खबर है और ये बिल्कुल दुरुस्त है, और इसकी मैं बताऊंगा वजह, क्योंकि सिर्फ अफ़गान हुकूमत नहीं बल्कि अमरीका ने भी पाबंदियां आयद कर दी हैं। और अमरीकी पाबंदियां ऐसे ही आयद नहीं करते, उसके 2 वजूहात हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इस खबर की तस्दीक के लिए मैं आपको हिलमत लेके जाना चाहता हूँ। हिलमत के अंदर इस वक्त अफ़गान फ़ौज तालिबान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा एक्शन कर रही है। इस एक्शन के दौरान एक हंगामी लैंडिंग हुई है, और इस हंगामी लैंडिंग के बाद जो उनकी वहाँ पे कोर है, जो उस सारे ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही है, जो उसने एलामिया जारी किया है, इतना इंटरेस्टिंग एलामिया है, यूं पट्टी आंखों के ऊपर बांधने वाली कोशिश की गई है, मैं आपको बताऊंगा। और पहली खबर की तस्दीक हो जाएगी कि तालिबान के पास जहाज़ गिराने की बाकायदा सलाहियत आ गई है, और अब अशरफ गनी हुकूमत के लिए काम बहुत मुश्किल हो गया। ये तमाम खबरें तफसील के साथ खिदमत में आपकी पेश करनी है, लेकिन चूँकि जो नए हमारे दोस्त हैं उनसे गुजारिश ये है, या जो हमें देखते हैं, कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। नाज़रीन, आपको याद होगा हमने आपको इंडियन मीडिया से रिलेटेड एक खबर दी थी और बहुत सारे दोस्तों ने उसका सोर्स मांगा, तो हमने इंडियन मीडिया का वो सोर्स भी शेयर किया जिसके अंदर स्पेशल ट्रांसमिशन की गई थी, क्योंकि पाकिस्तान का एक क्लेम नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तालिबान ने बैलिस्टिक मिसाइल हासिल कर लिए हैं, और बैलिस्टिक मिसाइल कोई आम शख्स या कोई आम इदारा हासिल नहीं कर सकता। उसके बाद जब बैलिस्टिक मिसाइल आए थे तो हमें ये पता चल गया था कि अब सूरत हाल गंभीर होने जा रही है। आम तौर पे जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं, रॉकेट्स हैं, वो तो बहुत ज़्यादा तालिबान के पास पहले ही सलाहियत है।
अब एक ऐसी सलाहियत जिसको मैंने आपको शुरू में बताया इंट्रो के अंदर कि जहाज़ गिराने की सलाहियत है, तालिबान के पास जब यह सलाहियत आई है तो वाशिंगटन और काबुल के अंदर बाकायदा तौर पे आग लग गई है। और अब इस वक्त की मूवमेंट तक जो खबर है कि काबुल की जो फ़ज़ाई हुदूद हैं उनके इस्तेमाल करने के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब अच्छा, इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। मैं आपको इससे पहले बताना ये चाहता हूँ, ये सिर्फ काबुल वालों ने नहीं की, बल्कि जो यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है FAA, उन्होंने ये पाबंदी आयद की है। क्या पाबंदी आयद की है वो भी बताऊंगा, लेकिन इसकी दो वजूहात बताना चाहता हूँ। पहली वजह यह है कि अफ़गान इंटेलिजेंस की ये असेसमेंट है, जिसकी बुनियाद जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है उसकी असेसमेंट है कि तालिबान ने अब चूंकि हम निकल रहे हैं, अगस्त शुरू होने वाला है और हमने अगस्त के आखिरी दिन ख़त्म कर देना यहाँ पे अपना सारा सिलसिला, तो इसका मतलब ये है कि वो दारुल हुकूमत को कैप्चर करना चाहते हैं। तो अब उनकी मूवमेंट टुवर्ड्स काबुल होगी, पहली खबर। दूसरी खबर ये है कि ये जो सलाहियत हासिल की है तालिबान ने जहाज़ गिराने की, इस सलाहियत ने भी दुश्मन के ऊपर लर्जा तारी किया है और इस चीज़ को लेके भी वो बहुत परेशान हैं कि इसका मतलब ये है कि अब तालिबान हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया कि जो अमेरिकन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA है, उन्होंने अमरीकी जहाज़ों के काबुल जाने के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। और ये जो पाबंदी लगाई है ये ना सिर्फ एयरलाइंस के ऊपर है, बल्कि ये तमाम US ऑपरेटर्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। और उन्हें कहा गया है कि अगर आप 2600 फीट के नीचे जिस वक्त भी जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि तालिबान आपको निशाना बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तालिबान ने इब्तदाई तौर पे 2600 फुट की बुलंदी के ऊपर किसी भी जहाज़ को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है। अच्छा, अब इस हवाले से इसका एक और भी पहलू है, तालिबान ने ये काम क्यों किया है। आपको याद होगा जो काबुल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको लेकर तुर्की ने बहुत सारी बातें की थी, वो उर्दगान साहब ने धमकियां दी थी। तालिबान ने उस एयरपोर्ट को हिट करने का फैसला किया है, उसको टारगेट करने का फैसला किया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारे की सारी कार्रवाई हो रही है। अच्छा, इससे जुड़ी हुई खबर जो मैंने आपको बताई थी कि आज हिलमन के अंदर अफगान फौज के एक हेलीकॉप्टर ने बताया गया है हंगामी लैंडिंग की है और MI-17 MI-17 ये हेलीकॉप्टर था और अफगान एयरफोर्स का। अच्छा, इब्तदाई तौर पर हमें जो अफगान फौज ने बताया है कि ये टेक्निकल बुनियाद के ऊपर लैंडिंग हुई है और ये बताया गया है कि इसमें कोई ज़ख्मी नहीं हुआ और जो लोग थे वो निकाल लिए गए हैं। अच्छा, उनकी जो कोर ने ये एलामिया जारी किया कि बाद में हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया है। कोई फौज अपना हेलीकॉप्टर तबाह करती है? अगर टेक्निकल फॉल्ट था तो उसको दूर किया जाएगा। MI-17 महंगा हेलीकॉप्टर है, आपने उसको तबाह आपने नहीं किया। उसके साथ जुड़ी हुई एक और खबर जो उन्होंने की उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फरमाया कि 30 तालिबान हमने हिलमंद के अंदर मारे हैं। अगर 30 तालिबान आप मारें तो वो आपको फूलों के हार पहनाएंगे। ये वो सलाहियत है जो पहली खबर की तस्दीक करती है, जिसका मतलब ये है कि तालिबान के पास अब बाकायदा जहाज़ गिराने की सलाहियत आ गई है, जिसकी बुनियाद के ऊपर काबुल के स्पेस के ऊपर पाबंदियाँ कर दी गई हैं। मुझे उमर दराज गुंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समात को बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।